अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम थिन फिल्म डिपॉजिट करने की एक न्यू टेक्निक जिसे हम इलेक्ट्रो डेपोजिशन के नाम से जानते हैं उससे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अब हम डिस्कशन पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रो डेपोजिशन बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाने वाला एक मेथड है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ इस मेथड को यूज़ करके कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने है। इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। हमारे पास बैटरी होती है कि हम वोल्टेज अप्लाई करें यानी इलेक्ट्रिसिटी दें इस सर्किट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हम आयनिक साल्ट डिज़ोल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये आयनिक साल्ट जो होता है ये आयनाइज होता है अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर कैथोड की तरफ आएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ओके, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब होगा क्या कि आपके पास जिस मटेरियल के ऊपर आपने थिन फिल्म डिपॉजिट कर दी है उसे आप वर्किंग इलेक्ट्रोड करनी है, उसे आप वर्किंग इलेक्ट्रोड बनाएंगे। जिस मटेरियल की आपने थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है उसका साल्ट आप इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्म में वो हमारा साल्ट पड़ा होगा, और दूसरा हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो आयनिक साल्ट इसके अंदर पड़ा होगा ये रेस्पेक्टिव, लेट्स सपोज हम अगर चाहते हैं कि हम निकल डिपॉजिट करें अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो निकल सल्फेट डिज़ोल्व फॉर्म में पड़ा था सोल्यूशन के अंदर। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन आए, तो ये डिसोसिएट हुआ निकल आयन में और सल्फेट आयन में। निकल आयन यहाँ वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर आकर रिडक्शन होगी निकल आयन की और निकल डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि सल्फेट आयन इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो निकल है यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी तो ये इसके ऊपर निकल डिपॉजिट होता जाएगा हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो हमारे पास थिन फिल्म की थिकनेस है, थिन फिल्म की यूनिफॉर्मिटी है, ये मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। उसमें से एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल आप जितने लंबे टाइम के लिए, जितने लॉन्ग टाइम के लिए इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे उतनी थिक लेयर यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी, और जितनी सरफेस प्रिपेयर अच्छी करेंगे या जितनी यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की, इसकी कंसंट्रेशन की, ये चीज़ें अगर यूनिफॉर्म होंगी, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर हर तरफ सेम होंगी, तो हमारे पास जो थिकनेस होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। ये हमारे पास प्रैक्टिकली हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये वो है कि हमारे पास ये काउंटर इलेक्ट्रोड है फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी होता है। हमारे पास ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है। तो ये इसके ऊपर ये फिल्म डिपॉजिट की हुई आपको नज़र भी आ रही है कि कैसे यहाँ पर डिपोजिशन होती है। ये टोटल इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन या जो निकल आयन मूव कर रहा होता है, निकल आयन जो पॉजिटिव आयन था वो कैसे मूव करता है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की प्रोफाइल है कि हमारे पास ये बल्क में सोल्यूशन इलेक्ट्रोड से बहुत दूर, जिसे हम बल्क सोल्यूशन कहते हैं, वहाँ पर ये निकल आयन है और इसके क्रॉस ये वाले जो है सॉल्वेटेड वाटर मालिक्यूल है। वाटर मालिक्यूल चूँकि ये पॉजिटिव आयन है तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो इसकी एक लेयर वाटर की इसके ऊपर आ जाएगी, इसे हम सॉल्वेटेड आयन कहेंगे। बल्क में ये यूनिफॉर्म होगी, और जैसे ही हम यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो होता है वो हायर होता है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा टू दिस पॉजिटिव आयन, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये पोटेंशियल प्रोफाइल है। डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड आपके पास ये पोटेंशियल हायर होता है। जैसे ही आप करीब करीब जाते हैं तो आपके पास ये पोटेंशियल कम होना शुरू होता है, और इस सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर सबसे कम पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है आयन एटम की फॉर्म में या न्यूट्रल एटम की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज़ तो ये थी कि जो पोटेंशियल की प्रोफाइल है वो कैसी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक अहम ये होती है कि डबल लेयर्स बनती हैं। एक लेयर जो पॉजिटिव आयन की इस पूरे इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर, यहाँ पर जैसे ही ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ मूव करके आएगा तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इसे हम कहेंगे हेल्महोल्ट्ज़ लेयर। और इससे दूर यानी हेल्महोल्ट्ज़, ये पहली जो यूनिफॉर्म लेयर होगी, एक सिंगल लेयर होगी, इससे बाहर ये वाली जो लेयर होगी
यहाँ पर इसे जीसी लेयर हम कहते हैं, और इसके बाद ऑफ कोर्स बल्क सोल्यूशन है। तो ये डबल लेयर, इन दोनों जीसी लेयर और हेल्महोल्ट्ज़ लेयर को कम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डबल लेयर बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल क्या होगी। आप जानते हैं कि ये हमारे पास ये एरिया अगर इलेक्ट्रोड का है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आयंस की कंसंट्रेशन कैसी होगी। बल्क में ऑफ कोर्स सब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, और ये वाला एरिया ये बताता है कि ये कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी बल्ब के अंदर। इलेक्ट्रोड से बहुत परे, बहुत दूर हमारे पास यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोड के करीब के एरिया में आते हैं तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती हुई हमें मालूम होती है। उसकी वजह यह है कि और यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर सबसे कम मिलती है। क्यों? क्योंकि आयंस जो है ना इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर हमें एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर वो आयनिक फॉर्म में रहते नहीं हैं। इस वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो डिक्रीज़ होती है और यहाँ पर वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन ये जो डबल लेयर है हेल्महोल्ट्ज़ और जीसी लेयर की कम्बिनेशन, ये वो रीजन है जहाँ पर ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और इससे परे हमारे पास बल्क सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी। तो ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल थी। नेक्स्ट हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकली जो मैकेनिज़्म होता है ये कैसे होता है। ये सॉल्वेटेड आयन है जो कि बल्क सोल्यूशन से आ रहा होता है, इसकी डिफ्यूजन होती है, और जैसे ही ये डबल लेयर से गुजरने के बाद इस सरफेस के ऊपर आता है तो यहाँ पर आकर ये इलेक्ट्रोड अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है इस आयन को। जैसे ही ये आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एटम की फॉर्म में। ये एक एटम इसके ऊपर होता है। अब ये एटम सरफेस डिफ्यूजन होगी। सरफेस डिफ्यूजन मीन्स कि ये वहाँ तक उस वक्त तक मूव करेगा जब तक इसकी सरफेस फ्री एनर्जी कम नहीं हो जाती। तो उसके लिए ये कोई डिफेक्ट, किंक्स टाइप डिफेक्ट होंगे सरफेस के ऊपर। सरफेस जहाँ रफ होगी वहाँ पर ये अपने आप को एडजस्ट करेगा और यहाँ पर क्लस्टर फॉर्मेशन होगी। एटम आएगा, एक एटम आएगा, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर ये एटम मिलते जाएंगे और ये ग्रोइंग स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारे पास ग्रोइंग न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये जितने भी आफ्टर इलेक्ट्रो डेपोजिशन हमने जब इस सरफेस की, इस इलेक्ट्रोड की AFM की एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, तो हमें इस तरह के कुछ पैटर्न नज़र आया। तो यहाँ पर आप देखें कि एक तो ये है कि ये इंतहाई कम्पैक्ट लेयर इसमें नहीं बनती, यानी इस तरह नहीं है कि एटम बाई एटम या लेयर बाई लेयर डेपोजिशन नहीं होती। बहुत सारी जगह पे यहाँ पर पोरोसिटी मौजूद है। उसकी एक प्रॉबल रीज़न ये हो सकती है कि हमारे पास जो सरफेस है वो इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं थी, यानी कुछ एरिया जो ज़्यादा डिफेक्टेड था, ऑफ कोर्स वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होगी, वहाँ पर ये न्यूक्लिएशन साइट्स ज़्यादा अच्छी प्रोविजन ऑफ न्यूक्लिएशन साइट ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होगी। और कुछ एरिया जहाँ पर डिफेक्ट्स नहीं होंगे, सरफेस कम रफ होगी, वहाँ पर ऑफ कोर्स न्यूक्लिएशन कम होंगी और रिजल्टेंटली हमारे पास ग्रोथ रफ होगी। तो इलेक्ट्रो डेपोजिशन ये होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या इलेक्ट्रो डेपोजिशन हर एक मटेरियल के लिए अप्लाई की जा सकती है या हम कर सकते हैं हर एक मटेरियल की? तो इसका जवाब है नहीं। इलेक्ट्रो डेपोजिशन सिर्फ उन मटेरियल्स की होगी, उन साल्ट्स की होगी जो आयनिक होंगे या जो ऐसी नेचर, इलेक्ट्रिकल नेचर रखते होंगे, यानी वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होंगे, तभी तो वो जाके वहाँ पर आयनाइज फॉर्म में होंगे और आयन दोबारा उस आयन की रिडक्शन होगी और वो डिपॉजिट होगा। इसके अलावा इसकी थिकनेस को मैंने पहले बताया कि आप रिएक्शन टाइम से कंट्रोल कर सकते हैं, और करंट बहुत अहम पैरामीटर है जिसको आप वोल्टेज अप्लाई करके, यानी करंट आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमिन करेगा, क्या ये डिपॉजिट कितना जल्दी होते हैं। तो ऑफ कोर्स जितना जल्दी डिपॉजिट करेंगे उतनी आपके पास रफ सरफेस आएगी जो ये हमारे पास बनेगा। तो ये था पूरा इलेक्ट्रो डेपोजिशन का होल फिनोमेना, होल मैकेनिज़्म। अगले लेक्चर में एक न्यू टेक्निक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।